हाय। सो वी आर रीडिंग इंडिया एयर बुक। इंडिया एयर बुक में हमने ये फॉलोइंग चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। लैंड एंड द पीपल, इसमें हमने इंडिया के बारे में जाना, उसके यूटीज, स्टेट्स, कोऑर्डिनेट्स एट्सेट्रा। देन वी रेड अबाउट नेशनल सिंबल्स, इसमें हमने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फ्लैग एट्सेट्रा के बारे में पढ़ा। देन हमने पढ़ा पॉलिटी, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, अगेन एग्रीकल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कल्चर एंड टूरिज्म, ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं हम सारे वो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और हमारा अप्रोच सेम रहेगा। हम हर एक शब्द को पढ़ेंगे और हर एक लाइन को कवर टू कवर पूरा बुक कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5, कल्चर एंड टूरिज्म। ऑल राइट, सो यू पिक योर ओन कॉपी और उसको मेरे साथ आप पढ़िए। बाय द टाइम जब ये बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा यू वुड फील सो हैप्पी। इस बुक में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज है और सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। वाई? बिकॉज दिस इज़ ऑफिशियल पब्लिकेशन, ये ऑफिशियल पब्लिकेशन है। सो दैट इज़ वाई इस बुक को पढ़ना बहुत फ्रूटफुल है। सो कल्चर एंड टूरिज्म, द मैंडेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये हमने सारी मिनिस्ट्रीज देखी थी ना, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। रिवॉल्व्स अराउंड द फंक्शन लाइक प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंशियंट कल्चर हेरिटेज। इंडिया क्योंकि बहुत पुराना कंट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्टिन्यूड सिविलाइजेशन रही है। सो वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, इनटेंजिबल मीन्स विच यू कैन नॉट टच, सेंस विच यू कैन फील, इनटेंजिबल इन द कंट्री। द मिनिस्ट्री हैज टू अटैच्ड 6 सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं, ये 6 सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं और 35 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑटोनॉमस मीन्स उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिली होती है काम करने के लिए, विच आर फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। फिर 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं जो वर्किंग मेनली ऑन folk and traditional arts of different zones. Now there are also working mainly on 4 missions, namely एक है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है और गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन है। तो कितने मिशन हुए यहाँ पे? ये 7 जोनल कल्चर सेंटर्स थे, ये फोक और ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ डिफरेंट जोन्स में काम कर रहे थे। 4 मिशन है ये। 4 मिशन कौन से हैं? पहला मिशन है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, सेकंड मिशन है नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज़, थर्ड मिशन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज एंड फोर्थ वन इज गांधी हेरिटेज साइट मिशन। नोट डाउन दीज 4 missions. Now broadly the ministry is working on the protection, development and promotion of all type of heritage of culture, namely tangible heritage, intangible heritage and knowledge heritage. तो कितनी heritage है? Tangible, intangible and knowledge heritage. In addition, ministry also harbor the responsibility of this Gandhian heritage and commemoration of important historical events and centenaries of great personalities. तो जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड या फिर इंडिया की हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं लाइक गांधी जी एंड ऑल, इनका भी ये कोमेमोरेशन का सारा इवेंट एंड सेंटेनरीज को मेंटेन करती है। अब टेंजिबल जो हेरिटेज होती है, द मिनिस्ट्री टेक्स केयर ऑफ ऑल द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो सेंटर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है या स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, विच इज़ अचीव थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सिमिलरली द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो प्रमोटिंग अ म्यूजियम मूवमेंट। म्यूजियम क्या होता है? जिसमें सारे एंशियंट रेलिक्स एंड ऑल इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है फॉर प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्प्ले। तो ये म्यूजियम मूवमेंट को भी कंट्री में, एंड मेजॉरिटी ऑफ द म्यूजियम आर अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। किसके? दिस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। देन द मिनिस्ट्री ऑल्सो प्रमोट्स रीजनल म्यूजियम थ्रू ग्रांट इन एड्स। तो ये पैसे भी प्रोवाइड करती है ताकि रीजनल म्यूजियम को भी प्रमोशन मिले। इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, अगेन इंटेंजिबल हेरिटेज, मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग
विजुअल एंड लिटरेरी आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स होती है और लिटरेरी आर्ट्स होती है लिखने वाली. सिमिलरली मिनिस्ट्री थ्रू इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन रिकॉग्नाइजिंग excellence in the field of art and culture by way of award given by institution. Note down these words, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, ये दो अवार्ड्स देती है, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी. Then National School of Drama is involved in promoting a vibrant theatre movement in contemporary relevance in the context of our traditions and cultural diversity. If you get time, attend some dramas of this NSD, they are wonderful. Then in knowledge heritage में ministry is the custodian है of all the major libraries in the country, जितनी भी important library है. It also extends grant in aid, मतलब financial help करती है for library development and is also responsible for all policy matters regarding library development. Through National Archives of India, Ministry is responsible for maintenance of all archival records of the country. Archival मतलब पुराने जो records and data and documents होते हैं, ये उसको भी maintain करके रखती है. Ministry is also involved in protection and promotion of Buddhist culture is very dear to us, Buddhist and Tibetan culture, and is doing this through various institutions located at Sarnath बहुत famous है Buddhism, वाराणसी again बहुत famous है और लेह बहुत famous है. Sarnath, Varanasi and Leh. This is your homework. Write down in the comment section below. सारनाथ में गौतम बुद्धा की लाइफ का क्या सिग्निफिकेंस था, वाराणसी में क्या सिग्निफिकेंस था, एंड लेह बुद्धिस्ट अगेन इज फेमस. So the ministry has a very well planned capacity building program for all those who want to excel in the fields of Indian as well as Asian art and culture. तो ये Indian भी है और Asian art and culture भी है. Institutions जैसे कि School of Archaeology, School of Archives, National Institute of History and Art, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ आर मेंशनेबल इन दिस रिगार्ड. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का काफ़ी बड़ा नाम है इन एजुकेशन एंड ऑल. वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड कला क्षेत्र फाउंडेशन आर ऑल्सो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री. नाउ यहाँ जहाँ कोई कुछ इंपॉर्टेंट आएगा आई वुड पुट ऑन द वैल्यू एडिशन, अदरवाइज दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट हम कोई भी लाइन और वर्ड मिस नहीं करेंगे. दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग एवरीथिंग. The ministry is also responsible for the implementation of various UNESCO conventions. UNESCO होती है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्किटेक्चर आर्ट कल्चर इन सब में वर्क करती है. ये इसकी कन्वेंशंस को भी इम्प्लीमेंट करती है इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड एंटरिंग इनटू कल्चरल एक्सचेंज अग्रीमेंट. कल्चर पूरे वर्ड का रिच होता है, तो कल्चरल एक्सचेंज से एनरिचमेंट आता है डिफरेंट कंट्रीज. सो इंडिया हैज़ कल्चरल एग्रीमेंट विद 107 कंट्रीज़ के साथ हमारा अग्रीमेंट है रिलेटिंग टू कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें 69 कंट्रीज साइंड है. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड so this is now these are some achievement. further up indiaculture.nic.in में काफ़ी सारे valuable insights देख सकते हैं इस वेबसाइट में. now achievements. Mumbai gets World Heritage Building. This was our achievement, first one. In a landmark achievement, इंडिया का नॉमिनेशन विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई. नोट डाउन दिस वर्ड, विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई. ये मुंबई का अभी वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग में इसे इंक्लूड किया है. विक्टोरियन स्टाइल होती है, गॉथिक स्टाइल होती है आर्किटेक्चर का, तो दिस वाज विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ द यूनेस्को. With this, Mumbai became the second city in the country after Ahmedabad to figure in the list. India now has in all 37 World Heritage inscriptions with 29 cultural, 7 natural and 1 mixed site. This again keeps on updating, so it is always advisable to have a latest tab. तो आप यूनेस्को की वेबसाइट में भी एक बार इसको क्रॉस चेक करिए. Then International Kala Mela. The first ever International Kala Mela was held in New Delhi in February 2018. इसका एम था to promote spirit of unity in diversity and the relevance of एक भारत श्रेष्ठ भारत. ये एक प्रोग्राम होता है, ये आगे इस बुक के चैप्टर में दिया हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम इसको देखेंगे. With over
300 exhibition stalls, it had been more than 800 participants across the world. तो ये क्या है, इंटरनेशनल कला मेला स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए है. रेलेवेंस इसका है एक भारत श्रेष्ठ भारत में. एक प्रोग्राम है सेवा भोज योजना, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है. अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक स्कीम दिया हुआ है, अब ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है. सो दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सेवा भोज योजना 2018 में आई थी. The scheme envisages to reimburse central government share of central goods and services tax, integrated GST, so as to lessen the financial burden of religious charitable institution who provide food, प्रसाद, लंगर, कम्युनिटी किचन, भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पब्लिक डिवोटीज. तो सी, हमने जीएसटी पढ़ा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स होता है, स्टेज पे लगता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी. तो जो ऐसी चैरिटेबल फाउंडेशंस हैं जो लंगर कराती हैं, भंडारा फ्री में खाना खिलाती हैं जिनको ज़रूरत है, उनको ये वेव ऑफ हो जाएगा ये. सो दिस इज़ सेवा भोज योजना. देन 558th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ गुरु नानक देव जी. तो गवर्नमेंट ने अभी कोमेमोरेट किया है 558th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी एट नेशनल एज वेल इंटरनेशनल लेवल इन बिफिटिंग मैनर. इसमें बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ होंगे, जैसे कथा, देन कीर्तन, देन प्रभात फेरी, प्रभात मीन्स मॉर्निंग प्रभात फेरी, देन लंगर मीन्स खाना, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, लेक्चर्स होंगे. ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन होगा, एक नहीं पूरे साल भर सेलिब्रेशन होगा, विच कॉन्क्लूडेड इन 2019 में हुआ है. सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर इज़ द नॉलेज पार्टनर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट वन. 558th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ गुरु नानक देव जी का. कोमेमोरेट किया 558th बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक जी का. कथा, कीर्तन, प्रभात फेरी, लंगर, एजुकेशनल एक्टिविटी जैसे सेमिनार, वर्कशॉप, पूरा ईयर लॉन्ग ये परफॉर्म किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज कबीर महोत्सव. कबीर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर. 500 डेथ एनिवर्सरी ऑफ 50th सेंचुरी पोएट, इनका कब आए थे ये, 58th सेंचुरी पोएट थे कबीर में. वॉज हेल्ड इन जून 2018 इन माघर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. आर्टिस्ट और आर्टिसंस ऑल ओवर द कंट्री, सेवरल कल्चरल परफॉर्मेंस सेट द टोन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म through folk music and dance along with musical and theatrical performances. फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ने टू शोकेस द ग्लोरी ऑफ कबीर्स लिटरेचर एंड हिज मैसेज ऑफ वननेस यूनिटी, यूटिलाइजिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो कबीर के जो कपलेट्स हैं वो भी प्रमोट करते थे यूनिटी को. सो यूनिटी वॉज द मैसेज गिवन इन 500th डेथ एनिवर्सरी. अब ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसका नाम है ललित कला अकादमी. ललित कला अकादमी इज़ द नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट. ये 1954 में सेटअप हुई थी. ललित कला अकेडमी इज़ द गवर्नमेंट्स एपेक्स कल्चरल बॉडी, मतलब सबसे टॉप में है इन द फील्ड ऑफ विजुअल आर्ट. विजुअल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अगेन, fully funded by Ministry of Culture. Know this thing. The Academy is an institution that has rendered service to the nation in the arts sphere long before the world woke up to the global impact of Indian art. So it has established, preserved, documented permanent collection that reflects the vitality, complexity and unfolding pattern of modern and contemporary art. All through the year it presents exhibition and educational program of unparalleled significance, जैसे कि लाइब्रेरी के, आर्ट के, आर्काइव, कंजर्वेशन लेबोरेटरी, सपोर्ट स्कॉलर्स, पब्लिकेशन ऑफ प्री एमिनेंट इंटेलेक्चुअल मेरिट, ये सब चीज़ें ये होल्ड करती है. सेंट्रल टू द अकादमीज मिशन इज़ द एनकरेजमेंट ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट बाय अ डाइवर्स लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑडियंस दैट इट सर्व्स. तो ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को भी सपोर्ट करती है. नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट है, इंटरनेशनल ट्रायनल, इंडिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच endeavor. Now, Academy is involved in a wide range of activity promoting Indian art and artists through programs and strategic partnership. तो मतलब ये इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उसको भी प्रमोट करती है. अकादमी का सिंसियर कमिटमेंट होता है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इज एविडेंट थ्रू द स्ट्रॉन्ग नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, बाय द सेंटर सिचुएटेड एट भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड गढ़ी, न्यू दिल्ली. सब सेंटर्स शिमला और पटना में है.
अनदर मेजर आर्ट प्रमोशनल एक्टिविटी ऑफ अकादमी इज टू प्रोवाइड स्टूडियो प्रोवाइड करती है टू आर्टिस्ट हु वर्क इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ आर्ट सच एज स्कल्पचर मूर्ति बनाना, ग्राफिक्स, ceramics एंड paintings. So in Delhi, the Academy administration the Garhi Artist Studio where approximately 200 artists work regularly. ये इसकी website है. See, the purpose of reading this line by line is there are multiple benefits you would see. Trust this process. If you have this book, read it along with me, make your notes, write on this book. This is going to help you a lot systematically. बहुत ज़्यादा इसमें knowledge gain होगा. Then संगीत नाटक अकादमी. संगीत नाटक अकादमी क्या है? अगेन संगीत से रिलेटेड है ये. इंडिया की नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा. म्यूजिक, डांस और ड्रामा इज़ अ पायोनियर इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंडिया में है. ये एफेमरल क्वालिटी ऑफ द आर्ट्स एंड द नीड फॉर देयर प्रिजर्वेशन लेड टू द अडेप्टिंग ऑफ अ democratic system in which the common man had the opportunity to learn, practice and propagate the art. आर्ट ऐसी होनी चाहिए कि उसमें रीचेबल हो, वाइड ऑडियंस हो और जो कॉमनर है वो भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, उसको एंजॉय कर सके. 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई थी. नो दिस वर्ड, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1945 submitted a proposal for the creation of National Cultural Trust consisting of 3 academies, an academy of dance, drama और music. These are forms. Dance, नृत्य, drama होना चाहिए और music होना चाहिए. An academy of letters, an academy of art and architecture. So it led to the creation of 3 national academy after independence. The National Academy named Sangeet Natak Akademi, ये कहाँ से आई? Music, was the first of these entities to be established by a resolution of Ministry of Education. तो अगेन ये Ministry of Education के resolution से आई थी. 61 में संगीत नाटक अकादमी आई. संगीत नाटक अकादमी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द गवर्नमेंट एज अ सोसाइटी एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये जो SCSR है ना, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सोसाइटी इसी से रजिस्टर्ड है. इवन टिल डेट हम इसी से रजिस्टर करते हैं सारी सोसाइटी को. Academy work towards building up unified structure of support for the practice of music, drama and डांस. इसका एक यूनिफाइड हमें प्लेटफॉर्म देना है. इन इंडिया एनकम्पासिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फॉर्म्स एंड अर्बन एज वेल एज रूरल एनवायरनमेंट. तो सी डाइवर्सिटी, हम हर चीज़ को एनकम्पास कर रहे हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, अर्बन, रूरल, एवरीथिंग. Festivals of music, dance, drama presented or promoted by the Academy are held all over the country. The great masters of performing arts have been elected as fellow बोला जाता है जो इसमें परफॉर्म, एंड मास्टर्स जो इसमें इलेक्ट होके आते हैं. फेलोज ऑफ द अकेडमी, ग्रेट मास्टर्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स हैव बीन इलेक्टेड एज फेलो. द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये अवार्ड भी होता है, कॉन्फर होता है एनुअली ऑन eminent artists and scholars are considered most coveted honor in the field of the performing arts. Thousands of institutions across the world, including many in the remote areas, engaged in teaching or promotion of music, dance and theatre. ये financial assistance भी दिया जाता है. Then researchers, authors, publishers, relevant discipline का. तो are you getting the point? इसका point ये है कि हम वाइड रेंज ऑफ पीपल, जो हमारा अप्रोच है, हमारा रेंज है वो वाइड है. हम बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक साथ लाना है और उन्हें एंगेज करना है इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिखाना चाहिए, बिकॉज जो कला होती है वो पैसे के हिसाब से नहीं आती है. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड वेर एवर देर इज़ अ टैलेंट, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना चाहिए. अकेडमी हैज़ अ लार्ज आर्काइव ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टेप्स भी हैं, 16 mm की फिल्म्स, photographs, transparencies and remaining the single most important resource for researchers in the field of performing arts of India. Now, Academy maintains a reference library consisting of book in English, Hindi, some regional languages. Academy publish literature on relevant subjects on a small scale, मतलब एक ये publish भी करती है documents को. Academy establishes and looks after institutions and projects of national importance in the field of performing art. एक नाम है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी. वेयर इज़ मणिपुर? नॉर्थ ईस्ट. जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, ये कहाँ पर है? इम्फॉल, ये इसकी कैपिटल है मणिपुर की. द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इन द टीचिंग ऑफ मणिपुरी डांस म्यूजिक, ये 1954 में बना था. इन द फर्स्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, Now, in 1959, Academy established National School of Drama, ये काफ़ी important है, NSD, an Asian Theatre Institution.
1964 में कथक केंद्र बना था। कथक एक डांस फॉर्म होता है, क्लासिकल डांस फॉर्म, यूपी, बोथ बीइंग बेस्ड इन दिल्ली। अकादमीज अदर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर इन कुट्टियाट्टम थिएटर, ये कहाँ पे होता है, केरला में होता है। ये सब थिएटर फॉर्म्स हैं। कुट्टियाट्टम थिएटर ये 1991 में हुआ था। कुट्टियाट्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2001। सो अगेन कुट्टियाट्टम इज इम्पॉर्टेंट। द प्रोजेक्ट ऑन छऊ डांस, छऊ डांस कहाँ पे होता है, ओडिशा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, ये 1994 में आया। द प्रोजेक्ट सपोर्ट टू सतरिया म्यूजिक डांस थिएटर एंड अलाइड आर्ट्स ऑफ असम वॉज स्टार्टेड इन 2002। तो इन दिस वे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इसके और प्रोजेक्ट्स हैं जो इसने रीजनल डांस फॉर्म्स, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया, इन सबको अप्रोच करने के लिए किया है। अब ये एपेक्स बॉडी, एपेक्स मीन्स टॉप में, स्पेशलाइजिंग इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स। अकादमी ऑल्सो एडवाइजेज एंड असिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट फोस्टर्स कल्चरल कॉन्टैक्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली. Akademi has been exhibition and major festivals in foreign countries to foster cultural contact between India and the world. So this is about Sangeet Natak Akademi. Again, read it very relaxed manner, in a very easy manner. Read it everything. Comprehension skills will improve and you will get to know interesting insights. जो हम डायरेक्ट नोट्स देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड इंसाइट. सो फॉलो दिस थिंग. देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये क्या है, NSD. ये भी वन ऑफ द फोरमोस्ट थिएटर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड है. ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया वॉज सेट बाय संगीत नाटक अकेडमी इन 1959. ओके, ये 1959 में बना था, संगीत नाटक अकादमी ने बनाया था. लेटर इन 1975 इसको ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, मतलब कुछ थोड़ा फ्रीडम मिल गया इन्हें काम करने के लिए, और टोटली फाइनेंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर. अगेन फाइनेंस कर रहा है. NSD का पर्पस क्या है, ट्रेन स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर हिस्ट्री, प्रोडक्शन, सीन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, मेकअप. तो आप देखोगे NSD से काफ़ी ब्राइट पीपल निकले हैं और उन्होंने फिर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल और इधर कमर्शियल बॉलीवुड एंड ऑल में दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल. The training course at NSD is of 3-year duration. Eligible applicant for admission to the course are screened through 2 stages. The diploma of NSD is recognized by the Association of Indian University as equivalent to MA degree for appointment as teachers in college, university and the for purpose of PhD. तो इसको MA डिग्री का रिकॉग्निशन भी मिला है. द स्कूल हैज़ अ परफॉर्मेंस विंग है, रेपर्टोरी कंपनी है टू एस्टेब्लिश प्रोफेशनल थिएटर, रेगुलर एक्सपेरिमेंटल वर्क. ये प्रमोट करता है चिल्ड्रन थिएटर को भी, जिसका नाम है संस्कार रंग टोली. क्या नाम है, संस्कार रंग टोली. ये 1989 में बना था एंड हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ प्लेज फॉर चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग समर थिएटर वर्कशॉप इन द स्कूल ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो प्रमोटिंग चिल्ड्रंस थिएटर थ्रू सैटरडेज क्लब. 1998 से स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल थिएटर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन, जिसका नाम है जश्न ए बचपन. क्या नाम है, जश्न ए बचपन. ये हर साल होता है. फर्स्ट एवर नेशनल थिएटर फेस्टिवल क्रिश्चियन वॉज हेल्ड फ्रॉम March 18 to April 14, 1999 टू कोमेमोरेट द 50th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. शॉर्ट टर्म टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका क्या नाम है, एक्सटेंशन प्रोग्राम है. ये 1978 में आया था. Under which school organize workshop in collaboration with the local theatre group artists. These programs are invariably held in local. Extension मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल एक्सटेंशन होता है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज देती है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है आपकी, उसको आप आगे एक्सपेंड कर रहे हो, दैट इज़ एक्सटेंशन प्रोग्राम. So extension program, theatre, these programs are invariably held in the local language. Now workshop could be broadly divided into 3 category. एक production oriented workshop होती है, एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड चिल्ड्रन वर्कशॉप होती है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन थिएटर. स्कूल में रीजनल रिसर्च सेंटर है बेंगलुरु में टू केटर टू द थियोरेटिकल नीड ऑफ 4 सदर्न स्टेट्स एंड पुडुचेरी. ये 4 स्टेट्स हैं, 4 सदर्न स्टेट्स है और पुडुचेरी भी है. पुडुचेरी भी अगेन यूनियन टेरिटरी 4 जगह पे, नेम दोज 4 प्लेसेस जहाँ पे पुडुचेरी है, माहे, कराईकल, तो ऐसी 4 जगह पर है ये. देन स्कूल ऑल्सो पब्लिशेस टेक्स्ट बुक ऑन द थिएटर एंड ऑल्सो अरेंज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट बुक ऑन थिएटर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी. तो हम इसमें लोकल लैंग्वेजेस इन हिंदी एंड ऑल का भी ध्यान रखते हैं. तो ये कौन सा बॉडी हुई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD.
अब हम पढ़ते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। साहित्य अकादमी, साहित्य मीन्स क्या होता है? लिटरेचर अकेडमी। साहित्य अकादमी इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, प्रमोट लिटरेचर इन 24 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हाउ मेनी? 24 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय इट। इट ऑर्गेनाइजेस प्रोग्राम, कॉन्फर अवार्ड, प्रोग्राम भी करता है, अवार्ड भी देता है, फेलोशिप ऑन राइटर्स भी मिलती है इंडियन लैंग्वेजेस में, एंड पब्लिश बुक थ्रू आउट द ईयर 24 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में। नाउ past 6 year में Academy has published 7,000 book in 24 languages. Academy publishes original work and also work in translation, fiction, poetry, drama, criticism. There is a wider variety covering classical, medieval, pre-modern and contemporary literature. साहित्य अकादमी पब्लिशेस 3 जर्नल्स निकालता है, नोट डाउन द नेम। एक इंडियन लिटरेचर है, बाई मंथली इन इंग्लिश, समकालीन भारतीय साहित्य, सम मतलब कंटेम्प्रेरी, समकालीन भारतीय साहित्य, एंड संस्कृत प्रतिभा, संस्कृत प्रतिभा। ये 3 जर्नल्स हैं। अकादमी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग क्वालिटी चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब अकादमी का हेड ऑफिस का है, न्यू दिल्ली में है, और कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु एंड चेन्नई में भी इनके ऑफिसेज हैं। अकादमी अवार्ड करता है मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, जिसका नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड। इसमें 1 लाख का पुरस्कार और साइटेशन मिला जाता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक को मिलता है ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन द 24 इंडियन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकेडमी। तो क्राइटेरिया क्या है? ये 24 जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है इसमें आपने लिखा होना चाहिए आउटस्टैंडिंग बुक, और इसमें 1 लाख रुपए और एक साइटेशन मिलेगा। भाषा सम्मान ये दूसरा है, भाषा सम्मान द अवार्ड कैरीज 1 लाख एंड अ साइटेशन। ये राइटर, स्कॉलर, एडिटर, कलेक्टर, परफॉर्मर, ट्रांसलेटर को मिलता है। कंसिडरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जिन्होंने किया है, प्रोपोगेशन, फैलाव एंड एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेज दैट हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अकेडमी, इन एडिशन टू स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिसर्च एंड मेडिवल लिटरेचर ट्रांसलेशन प्राइज। सो ये जो दूसरा अवार्ड है इसका नाम है भाषा सम्मान, भाषा सम्मान, और पहला था ये साहित्य अकादमी अवार्ड, एंड दिस इज भाषा सम्मान अवार्ड। तो translation prize, the award carries 50,000 and citation. This is the third one. Not been recognized by Academy in addition to stellar recognition, contribution to the research into classical और medieval literature में translation prize है। translate मतलब चेंज करना फ्रॉम लाइक इंग्लिश टू हिंदी एंड ऑल, सो दिस इज ट्रांसलेशन, अनुवाद करना। सो प्राइज मनी इज 50,000 एंड साइटेशन इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग ट्रांसलेशन इन ऑल 24 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय अकादमी। एक है बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए पुरस्कार, इसमें 50,000 और साइटेशन है। चिल्ड्रंस लिटरेचर इन 24 लैंग्वेजेस, एंड एक है युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार में 50,000 है। ये यंग इंडियन राइटर्स को मिलेगा 24 लैंग्वेजेस में, इंस्टीट्यूटेड बाय द अकादमी। लेट अस हैव अ रीकैप। पहला क्या अवार्ड था? साहित्य अकादमी अवार्ड, 1 लाख का प्राइस है। आउटस्टैंडिंग बुक आपने लिखा है, लिटरेरी कुछ काम किया है 24 इंडियन लैंग्वेजेस में। फिर था भाषा सम्मान, भाषा सम्मान था आपका 1 लाख, साइटेशन, राइटर, स्कॉलर, एडिटर, कंसिडरेबल आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है प्रोपोगेशन एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेज में। देन फिर था आपका बाल साहित्य पुरस्कार, देन बाल साहित्य पुरस्कार फॉर चिल्ड्रंस बुक, एंड देन युवा पुरस्कार इज फॉर यूथ इन गिवन टू यंग इंडियन राइटर इन 24 लैंग्वेजेस। तो ऐसे करके ये इतने सारे पुरस्कार दे रहा है साहित्य अकादमी। देन द अकेडमी ऑर्गेनाइजेज फेस्टिवल ऑफ लेटर, फेस्टिवल ऑफ लेटर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट इंडियन राइटिंग। साहित्य अकादमी प्रमोट ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर, 2 टाइप का होता है, ओरल मीन्स बोल के एंड रिटन मीन्स लिख के। तो ओरल लिटरेचर इन द कंट्री थ्रू सेंटर फॉर ट्राइबल एंड ओरल लिटरेचर इन दिल्ली एंड नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर ओरल लिटरेचर इन इम्फॉल, इम्फॉल में है ये। Academy also confer fellowship on eminent Indian writers and foreign scholars who have served Indian literature. Now, monograph on Indian writer, MIL, encyclopedia, anthologies, archives of Indian literature, national bibliography, bibliography of Indian literature, encyclopedia of Indian poets and histories of Indian literature are some of the major projects undertaken by the Academy. Monograph of Indian writer, encyclopedia, antho, archive, national bibliography, encyclopedia, poetic and histories. Now, Academy organize करती है cultural exchange program को भी, मतलब 2 different area का culture exchange हो रहा है। Send and receive several writers, delegation every year, besides taking part in literary festivals and book fair. Now, साहित्य अकादमी अवार्ड जो लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली में is
Multilingual means if you speak more than 2 languages, one language, then you are multilingual library है, caters solely to literature. Rich collection है books का, literary tradition 24 recognized Indian languages. This library is one of its kind. यहाँ लाइब्रेरी साहित्य अकादमी लाइब्रेरी भी है. रीजनल ऑफिसेज मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु में है. साहित्य अकादमी लाइब्रेरी है. टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर दीज मैनी. देन इतने इसमें एवरीडे मेंबर्स आते हैं. देन 24 रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस में आती है. पार्टिसिपेट 180 बुक फेयर एंड एग्जीबिशन अक्रॉस द कंट्री. सो दीज आर सम अचीवमेंट्स एंड वर्क डन बाय दिस sahityaakademi.gov.in. सो वी रेड अबाउट दिस साहित्य Akademi. Okay, so after that in next video we are going to read about this Indira Gandhi National Center for Art, then Center for Cultural Resources and Training, Zonal Council Center, Ek Bharat Shresht Bharat, Cultural Heritage of Himalaya, Development of Buddhist and Tibetan. Then these all universities and sites. ASI के बारे में जानेंगे. National Mission on Monument and Antiquity, then Manuscript, Museum, Modern Art, Indian Museums, then National Council of Science, then Victoria Memorial, then Conservation and then Cultural Property and Culture, Ramakrishnan, ASI, National Archive. Then we'll read about libraries, different libraries, books, then National Mission on Libraries. Then we'll read about performing arts and other. So in this way we are going to read about these entire culture, tourism. Okay, this is a little bit bigger chapter, but have patience, read it, you will enjoy once we finish reading this book. Alright, so in next video, our approach is to keep this video just about 30-minute long, not longer than that. So we'll do the next section in next video. Again, thank you so much for watching this video and take care and be safe.